Hello students. In last session we missed out some boxes given. So we'll discuss it first. While discussing the stereotype, one example given over here. A common stereotype, see this page. Okay. We continue from here. A common stereotype about the Muslims is that they are not interested in educating the girls and therefore do not send girls to school. मतलब ऐसे बोला जाता था कम्युनिटी के हिसाब से कि मुस्लिम कम्युनिटी में स्टीरियोटाइपिंग कैसे होता है, मतलब एक इमेज फिक्स कैसे करते हैं कि मुस्लिम रिलीजन में गर्ल्स को एजुकेशन नहीं दिया जाता, वो गर्ल्स को स्कूल नहीं भेजते. However, studies have now shown that poverty amongst the Muslim is an important reason why Muslim girls do not attend the school or leave the school after few years. But study के बाद क्या पता चला कि religion is not the base कि वो गर्ल्स एजुकेशन नहीं लेती. पॉवर्टी इज़ द बेसलाइन कि वहाँ पर वो पुअर होते हैं मुस्लिम पर्सन्स, तो वो बच्चियों को अपने स्कूल नहीं भेज सकते, इसलिए उनके यहाँ पे लड़कियाँ नहीं पढ़ती ज़्यादा. Wherever effort has been made to reach education to the poor, that the Muslim community has shown an interest in sending their girls to school. तो जैसे ही एफर्ट्स लिए गए कि एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल हो, कॉस्ट वाइज सबको मतलब एजुकेशन अच्छे से मिले, तब देखा गया कि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अपने गर्ल्स को एजुकेशन लेने के लिए स्कूल भेज रहे थे. For example, in the state of Kerala, the distance between the school and the home is not much. There is a good government bus service that helps teachers reach school in the rural areas, and over 60% of the teachers are women. These factors have helped children from the poor families, including Muslim girls, attend the school in much larger numbers. तो केरला स्टेट का एग्जाम्पल दिया है कि केरला में क्या किया कि उन्होंने एक बस फैसिलिटी रखा जिसकी वजह से टीचर्स एंड स्टूडेंट्स स्कूल तक आ सकते हैं, या तो यहाँ पे टीचर्स ही बोला है मोस्टली, टीचर स्कूल तक पहुँच सके, सो दैट हर एक गांव में नज़दीक स्कूल होगा, बाहर से टीचर बस से स्कूल आएगी और सबको पढ़ाएंगी, सो दैट बाकी की मुस्लिम गर्ल्स या कुछ पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाले बच्चे भी उस नज़दीक के स्कूल में जाके सीख सकते हैं. ओके, सो दैट वाज द एफर्ट टेकन इन द केरला. In other states where such efforts have not been made, children from poor families, whether Muslim, tribal or so-called lower caste, find it difficult to attend the school. तो बाकी के स्टेट्स में जहाँ पे ऐसा एफर्ट नहीं किया है, ऐसी कोई सर्विस फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड की, वहाँ पे पुअर पीपल जो है, जो चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी से हो, लोअर कास्ट से हो, तो वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाते. देयरफॉर पॉवर्टी नॉट द religion therefore poverty not religion is the cause of non attendance of Muslim girls. So इससे क्या साबित होता है कि only poverty is the reason. ओके, फाइनेंशियल रीज़न होता है स्कूल नहीं भेजने का, रिलीजन या मुस्लिम कम्युनिटी की गर्ल्स नहीं जाती ऐसे नहीं होता. पुअर गर्ल्स है, अगर उनका फाइनेंशियल कंडीशन साउंड नहीं है तो वो स्कूल नहीं आ सकते. जब आप उनको फैसिलिटी अवेलेबल करके दो तो वो ज़रूर स्कूल में आती है. तो ये हुआ. फिर हम लोगों ने क्या देखा था उसके बाद, डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, मतलब हम लोग यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर का स्टडी करने वाले थे, तो उसमें भी यहाँ पे दिया है अनटचेबल्स के बारे में, दलित्स के बारे में यहाँ पे दिया है. दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंगिंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स. मतलब लोअर कास्ट पीपल को एड्रेस करने के लिए दलित टर्म यूज़ होता था. अंडरलाइन करो इसको, दलित इज़ अ टर्म दैट पीपल बिलोंग टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज टू एड्रेस देमसेल्व्स. मतलब लोअर कास्ट के पीपल खुद को एड्रेस करने के लिए दलित ये टर्म यूज़ करते थे. दे प्रेफर दिस वर्ड टू अनटचेबल्स. दलित मीन्स दोज हु हैव बीन ब्रोकन. दलित का मीनिंग होता है जो ब्रोकन है. This word according to Dalit shows how social prejudice and discrimination have broken the Dalit people. The government refers to this group of people as scheduled caste. तो ये जो ब्रोकन वर्ड है वो दलित का मीनिंग है, और गवर्नमेंट में दलित ग्रुप को कौन से कास्टिज्म का माना जाता है, शेड्यूल्ड कास्ट SC.
ये एक कैटेगरी है कास्ट की जिसमें दलित कास्ट के लोग आते हैं फॉर द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स. ओके, सो ये भी आपको अंडरलाइन करना है. द गवर्नमेंट रेफर टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल एज शेड्यूल कास्ट. इसको अंडरलाइन करो. नाउ देर आर टू क्वेश्चंस. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप दैट यू हैव टू राइट. इसमें आपको मीनिंग लिखना है. व्हाट इज़ डिस्क्रिमिनेशन एंड व्हाट इज़ स्टीरियोटाइप एंड हाउ डू यू थिंक अ पर्सन हु इज़ डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट माइट फील. कि किसी पर्सन को अगर आप डिस्क्रिमिनेट करते हो तो उसको कैसे लगता है, कैसे फील होता है, ये आपको लिखना है यहाँ पे. डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? आइदर डिपेंडिंग ऑन द कास्ट और द जॉब, आप किसी पर्सन को उसके मन के मुताबिक आप जीने नहीं देते, तब उसको अब डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है. अंडरस्टूड? Okay, see here the definition is given. Discrimination happens when people act on their prejudice or stereotype. Okay, if you do something to put other people down, if you stop them to do certain activities, taking up a job, okay, then you are discriminating them. तो उसको डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं. तो कैसे लगेगा किसी पर्सन को अगर आप डिस्क्रिमिनेट कर चाहता है, वो डिज़र्व करता है, वो आप उसको करने नहीं देते, तो वो जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट और सम अदर रीज़न के फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आता इसमें, कास्टिज़म आएगा, रिलीजन आएगा, उसके बेसिस पे अगर आप उसको बोलोगे कि नहीं ये तू काम अच्छा कर रहा है फिर भी तू नहीं कर सकता, तो उसको कैसा लगेगा ये आपको सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लिखना है. ओके, और फर्स्ट में आपको डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइप का डिफरेंस लिखना है. सो दिस इज द होमवर्क. नाउ भीमराव अंबेडकर का स्टोरी कंप्लीट हुआ अपना. देन वो स्टोरी के बेस्ड पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं यहाँ पे. Despite the children offering money, the cartman refused them. Why? वो बच्चे उनको डबल फेयर भी देने के लिए तैयार थे बुलक कार्ट के लिए. जब भीमराव अंबेडकर ट्रैवल कर रहे थे उस स्टोरी में तब का, तो भी कार्टमैन ने उनको रिफ्यूज़ क्यों किया, क्यों नहीं लेके गए? क्योंकि वो लोअर कास्ट के थे. वाई? बिकॉज द चिल्ड्रन वेर फ्रॉम द लोअर कास्ट और अनटचेबल्स. And they think that, the cartmen think that if they allow them to sit in their cart, they get polluted like that. Okay, how did people at the station discriminate against Dr. Ambedkar and his brothers? They don't allow them to sit in their cart. Even the station master station master did not show interest to help them, and after half an hour he arranged or try to arrange the bullock cart for them. Yes, यहाँ पे आप आंसर लिख सकते हो. How do you think Dr. Ambedkar felt as a child when he was the station master's reaction? He saw the station master reaction to his statement that they were Mahars. कैसे लगा होगा अम्बेडकर को जब उन्होंने स्टेशन मास्टर को बताया कि हम महार हैं? तो क्या किया स्टेशन मास्टर ने? आफ्टर knowing that the children were Mahar, station master directly went inside his room. So the children feel very sad. Their all happiness and enjoyment turn into the sadness. Have you ever experienced the prejudice or witnessed an incidence of discrimination? How did this make you feel? आपने कभी आपके आसपास देखा है प्रिजुडिस, मतलब निगेटिवली ट्रीटमेंट देते पर्सन को, ऐसे कभी देखा है? या तो फिर डिस्क्रिमिनेशन का जैसे अम्बेडकर के साथ इंसिडेंस हुआ था ऐसे आपके साथ या आपने किसी के साथ होते हुए देखा है? तब आप अगर है तो बताना है आपको, और कैसे फील हुआ आपको वो यहाँ पे लिखना है. क्वेश्चन अंडरस्टूड? क्या करना है आपको? अगर आपने प्रिजुडिस का मतलब किसी पर्सन को निगेटिवली ट्रीट, ये नॉर्मली भी होता है. देखो इंग्लिश लैंग्वेज का हम लोगों ने एग्जांपल लिया था. द पर्सन हु कैन स्पीक इंग्लिश इज़ कंसिडर एज द
मतलब द पर्सन हैविंग मोर नॉलेज दैन द पर्सन हु डज नॉट स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश के बेसिस पे प्रेजुडिस होता है, अरे आप इंग्लिश नहीं बोलना जानते मतलब आपको कुछ नहीं आता, ऐसे जनरली बोलते हैं हमारे आजू बाजू में। तो ऐसे आपने कभी एक्सपीरियंस किया होगा तो आपको वो शेयर करना है, लिखना है आपको। इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट वुड बी इफ़ पीपल कुड नॉट मूव ईजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. How insulting and hurtful if it is to have people move away, refuse to touch you, and allow you to drink water from the same source as they do. मतलब आपको क्या करना है कि जस्ट यू हैव टू इमेजिन, उन लोगों के बारे में आपको सोचना है कि देखो जिनके साथ अच्छे से कोई बात नहीं करता, उनको कॉमन पानी के सोर्स से पानी लेने नहीं देते, टेम्पल्स में एंट्री नहीं मिलती, कोई अच्छे से बात नहीं करता उनके साथ, तो ऐसे पर्सन्स को कितनी बुरी फीलिंग आती होंगी आपको इमेजिन करना है। और हम लोग को तो बट ऑब्वियस ऐसे कभी भी बिहेव नहीं करना है। The small incidents show how a simple task of going from one place to another in cart was not available to children, even though they would pay the money. उनके पास पैसे थे देने के लिए, but only caste was the reason कि वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाए. All the cartmen at the station refused to take children. They acted in discriminatory manner. तो जो एक्ट वो कार्ड पर्सन ने किया उसको डिस्क्रिमिनेटर एक्ट बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे क्या किया था कि जस्ट बिकॉज ऑफ कास्ट पैसे होते हुए भी वो उन बच्चों को एक जगह से दूसरी जगह छोड़ने नहीं गए। सो क्लियरली एज दिस स्टोरी शोज अस, caste based discrimination is not only limited to prevent Dalit from undertaking certain economic activity, but it also denies them the respect and dignity given to others. So ये स्टोरी से हमें क्या पता चला कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो दलित्स को प्रिवेंट किया जाता था किस वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ से। जैसे कि कोई भी और कास्ट के लोग होते तो इजीली कार्ट में उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते। अभी ये दलित थे, उनके पास पैसे थे तो भी उनकी कास्ट दलित थी इसलिए उनको नहीं लेके गए। एंड सेकेंडली उनको रिस्पेक्ट नहीं मिला, डिग्निटी नहीं मिली, जो बाकी लोगों को हम लोग देते हैं वो उनको नहीं मिला। सो दैट वाज द मेन points that we can show in this story. Now, striving for equality. The struggle for freedom from British rules also included within it the struggle for a large group of people who not only fought against the British but also fought to be treated more equally. Dalit, women, tribals, then peasants fought against the inequalities they experienced in their lives. मतलब कि ब्रिटिश के अगेंस्ट जब स्ट्रगल हुआ, अपना फ्रीडम फाइटिंग का मूवमेंट हुआ, एट द सेम टाइम एक ऐसा भी मूवमेंट हुआ जहाँ पे जो दलित लोग हैं, वुमेन्स है, ट्राइबल्स है, उनको अपने हक के लिए लड़ना पड़ा, इक्वालिटी के लिए लड़ना पड़ा। एज पॉइंटेड आउट अर्लियर, मेनी दलित ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। बहुत सारे दलित लोग एक साथ आए, उन्होंने स्ट्रगल किया कि उनको भी टेम्पल में एंट्री मिलनी चाहिए। वुमेन डिमांडेड दैट दे शुड हैव मच राइट टू एजुकेशन एज मेन डिड। Peasant and tribals fought to release themselves from the grasp of the money lenders and high interest they were charged. Okay, so वुमन ने भी क्या किया, वुमेंस को भी एजुकेशन का राइट मिले इसलिए उन्होंने भी फाइट किया। और जो ट्राइबल्स या पीजेंट्स होते हैं, उन्होंने जो मनी लेंडर्स होते हैं, मतलब जो साहूकार जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो जो ज़्यादा इंटरेस्ट उनके पास से लेते थे तो वो ना ले इसलिए उन लोगों ने भी मूवमेंट्स किए, अलग अलग मूवमेंट्स हुए इसके वजह से। व्हेन इंडिया बिकम अ नेशन इन 1947, जब हम लोग को इंडिपेंडेंस मिला, आर लीडर्स टू वेर कंसर्न अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज़ दैट एग्जिस्टेड। तो लीडर्स के सामने चैलेंज क्या था, बहुत सारी इनइक्वालिटीज़ ऑलरेडी थी, तो उनके साथ कैसे मतलब कैसे हैंडल करना है उसको, वो चैलेंज था उनके सामने। Those who wrote the Constitution of India, a document that laid out the rules by which the nation would function, were aware of the way in which discrimination had been practiced in our society and how people had struggled against this.
Many leaders of these struggles, such as Dr. Ambedkar, had also fought for the rights of Dalits. तो बहुत से, जैसे कि बहुत से लीडर्स ने आफ्टर इंडिपेंडेंस इनइक्वालिटी को रिमूव करने की कोशिश की. उसमें से एक थे डॉक्टर अंबेडकर, बिकॉज उन्होंने खुद ही डिस्क्रिमिनेशन को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया था. सो वो स्ट्रगल कर रहे थे कि दलित लोगों को उनका राइट मिले. So these leaders set out a vision and goals in constitution to ensure that all the people of India were considered equal. तो उन्होंने क्या किया फिर डॉक्टर अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही, अपने संविधान में ही एक ऐसे गोल या विजन रखा कि जिसकी वजह से दलित और या तो फिर सारे पर्सन्स को इक्वल कंसिडर किया जाए. And this equality of all person is seen as a key value that unite us all as Indians. So ये इक्वालिटी क्या देती है हम लोगों को, एक की वैल्यू या मेन वैल्यू देती है अपनी कंट्री को. एंड ऑल ऑफ अस ट्रीटेड एज अ इंडियन. एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़. सबको एक जैसा राइट मिलेगा, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी. अनटचेबिलिटी इज सीन एज अ क्राइम एंड हैज़ बीन लीगली एबॉलिश्ड बाय द लॉ. अगर कोई अनटचेबिलिटी फॉलो करता है तो वो क्राइम कंसिडर किया जाएगा और जिसके ऊपर मतलब एक्शन लिया जाएगा, लीगल एक्शन लिया जाएगा अगर कोई अनटचेबल्स को बैडली ट्रीट करता है. या तो अनटचेबिलिटी ये वर्ड ही पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में से निकाल दिया गया. पीपल्स आर फ्री टू चूज़ द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू. अभी फ्रीडम मिल गया मतलब क्या, हर एक पर्सन जिसको जो करना चाहता है या जिसके पास जो नॉलेज है वो काम वो कर सकता है. गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन फॉर ऑल. इन एडिशन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्लेस्ड अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन द गवर्नमेंट टू टेक specific steps to realize this right to equality for poor and other such a marginal communities. So उन्होंने क्या किया, सबको एक जैसी जॉब मिले तो गवर्नमेंट के ऊपर भी उन्होंने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी कि गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स लेने चाहिए. किसके लिए, इक्वालिटी के लिए. तो जो पुअर पीपल है या तो फिर मार्जिनल कम्युनिटीज़ है उनको इक्वली ट्रीट करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से एक्शंस लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी गवर्नमेंट को दी गई. द राइटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेड दैट द रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग द इक्वालिटी. सो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने वालों ने क्या बताया है कि रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज सिग्निफिकेंट एलिमेंट. सबसे पहले तो हमें रिस्पेक्ट देना चाहिए डाइवर्सिटी को. जो अलग अलग लोग हैं किसी भी क्षेत्र में अलग, जैसे कि रीजनल है, रिलीजियस है, लैंग्वेज है, किसी भी चीज़ में डिफरेंट लोग हैं, डाइवर्सिटीज़ है, तो उनके लिए रिस्पेक्ट रखो, अपने आप इक्वालिटी आ जाता है. दे फेल्ट दैट द पीपल मोस्ट हैव द फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन. अभी ये तो फ्रीडम हमें है ही कि हम अपना रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, रिचुअल्स प्ले करते हैं, स्पीक देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल्स, एक्सप्रेस देमसेल्व्स फ्रीली. मतलब हर एक को अपनी आइडेंटिटी रखने का एक चांस हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है. दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज, रिलीजन, फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू फॉलो. ऐसे कोई भी लैंग्वेज नहीं है, कोई भी फेस्टिवल नहीं है, कोई भी रिलीजन नहीं है जिसका कंपल्शन हमारे ऊपर होगा. दे सेड दैट द गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल द रिलीजन्स इक्वली. गवर्नमेंट के लिए सब लोग एक जैसे हैं. एंड देयरफॉर इंडिया बिकम्स अ सेक्युलर कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव the freedom to practice and follow their religion without any fear of discrimination. Underline this line, ये पूरा लाइन देयरफॉर से लेके. इंडिया एक सेक्युलर कंट्री बना. सेक्युलर कंट्री मतलब क्या, एक ऐसा कंट्री जहाँ पे अलग अलग रिलीजन्स और फेथ है और जहाँ पे अलग अलग मतलब रिलीजन की प्रैक्टिसेस होती है
एवरीवन फॉलो देयर रिलीजन विदाउट द फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। किसी को भी डिस्क्रिमिनेशन का फियर नहीं है। अभी अगर मैं ये फॉलो करूँगी तो सोसाइटी क्या कहेगा, अगर मैं ये फेस्टिवल सेलिब्रेट करूँगी तो क्या करेगा सोसाइटी, क्या कहेगा, ऐसे कंसेप्ट ही अभी आफ्टर इंडिपेंडेंस नहीं रहा। दिस इज सीन एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ आर यूनिटी दैट वी ऑल लिव टुगेदर एंड रिस्पेक्ट वन अनदर। तो एक अपना यूनिटी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या है, वी ऑल लिव टुगेदर एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर। दो दिस आइडियल आर एंश्रिंड इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है ये आइडिया। दिस चैप्टर पॉइंट आउट दैट द इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इवन टुडे। इक्वालिटी इज अ वैल्यू दैट वी हैव टू कीप स्ट्राइविंग फॉर and not something which will happen automatically. People struggle and positive actions by government are necessary to make this really for all Indians. मतलब आज भी थोड़ी बहुत इनइक्वालिटी सोसाइटी में है, बहुत कम देखने को मिलती है। द प्रपोर्शन जो है उसका बहुत कम हुआ है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर डेज, बट कुछ एरियाज़ में अभी भी इनइक्वालिटी है। तो ये ऑलवेज ऑनगोइंग प्रोसेस रहना चाहिए कि जहाँ पे आपको दिखाई देता है कि यहाँ पे इनइक्वालिटी हो रहा है, इनजस्टिस हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे, तो वहाँ पे उस चीज़ को गवर्नमेंट ने हाथ में लेके वहाँ पे इक्वालिटी इस्टेब्लिश करनी चाहिए। ये इस लेसन में बताया। सो हियर वी फिनिश द लेसन। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एंड सी question answers are given over here. मैच द फॉलोइंग है, ये आपको करना है। मैच द फॉलोइंग ट्राई करो करने का, अगर नहीं होता है तो मैं आंसर देती हूँ उसका, बट ट्राइड बाय योरसेल्फ। एंड फिर यहाँ पे 1 2 3 4 और 3 क्वेश्चंस हैं, उसका भी आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। ये सारे आंसर आप खुद से लिखने का ट्राई करो, अदरवाइज आई विल गिव द आंसर। ओके, सो हियर वी कंप्लीट लेसन नंबर 2। थैंक यू।